नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। असीजा यात्रा पोस्ट में आपका स्वागत है। आशा आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस समय मैं हूँ गोविंद घाट गुरुद्वारा साहब में और मेरे जाने की तैयारी है गोविंद धाम। यहाँ से मैं पुलना तक लोकल टैक्सी शटल सेवा लूँगा, उसके बाद आगे पैदल ही यात्रा तय करूँगा। तो आइए चलते हैं श्री गोविंद धाम साहिब। श्री गोविंद धाम जाने से पहले आइए गोविंद घाट गुरुद्वारे में मत्था टेकते हैं। यह वह दरबार साहब है जहाँ सुखासन किया जाता है। शायद कुछ लोगों ने अभी तक इस दरबार साहब के दर्शन नहीं किए होंगे। आइए मेरे साथ आप भी मत्था टेक लीजिए। आज मौसम बहुत बढ़िया है, बादलवाई है, लेकिन बरसात का कोई नामो निशान नहीं है और हवा में ठंडक भी नहीं है। कोई ज़्यादा ठंड नहीं लग रही, केवल शर्ट में ही मैं घूम रहा हूँ। मेरे पीछे जो आप माउंटेन देख रहे हैं, उनको क्रॉस करके आगे जाना है। आज शाम तक लगभग 4 बजे मैं गोविंद धाम पहुँच जाऊँगा। उसके बाद कल श्री हेमकुंड साहब की यात्रा करेंगे। बने रहिए मेरे साथ पूरी अपडेट के लिए। पुलना गांव तक हमें टैक्सी से जाना होगा जो सामने खड़ी हैं। उसके बाद आगे पैदल जाएंगे। आइए टैक्सी स्टैंड तक चलते हैं। हम पुलना गांव में हैं। यह यात्रा रजिस्ट्रेशन चेकिंग काउंटर है जहां हमने अपना रजिस्ट्रेशन चेक करवाया और आगे बढ़ गए। कुछ ट्रैकिंग ग्रुप भी आए हुए लग रहे हैं, शायद फूलों की घाटी के लिए आए होंगे। हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यह पुलना गांव का टैक्सी स्टैंड है जो काउंटर से आगे है, इसलिए टैक्सी वाले पहले ही टैक्सी वहां रोक देते हैं। यह घोड़ा स्टैंड है। घोड़े वाले यहाँ घोड़े की बुकिंग भी करते हैं और घोड़े भी खड़े करते हैं। यह घोड़े के नाल लगाई जा रही है। ट्रैक पर संगत तो है, लेकिन संख्या ज़्यादा नहीं है। इक्का दुक्का ही संगतें जा रही हैं। यह छोटी बच्ची को अपने साथ ले जाते हुए। पुलना गांव का यह झरना सदैव झरता रहता है, सदैव बहता रहता है। गर्मियों में पानी की क्वांटिटी जरूर कम हो जाती है इसकी। बादलों का पैटर्न गोविंद घाट के ऊपर शानदार लग रहा है। साथियों, इस समय मैं हूँ ट्रैक गोविंद घाट टू गोविंद धाम और जंगल चट्टी से लगभग थोड़ा सा ऊपर ही आए हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं आए। पुलना गांव यहाँ से 2 किलोमीटर पीछे रह गया है। लगभग 8 किलोमीटर का ट्रैक गोविंद धाम के लिए अभी पेंडिंग है। व्यू बहुत अच्छा है, पीछे वाटरफॉल है, वेदर बहुत शानदार है। गर्मी ज़्यादा नहीं है, ठंड तो होने का मतलब ही नहीं। चढ़ाई करते वक्त वैसे भी गर्मी लगती है। बरसात नहीं है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आ रही हमें। आप भी आओ, एंजॉय करो इस मौसम को, इस ट्रैक को, इस प्रकृति को। साथियों, गोविंद घाट से गोविंद धाम जाते समय मुझे मिले हैं जवान यंग ब्लड। अपने बारे में बताएंगे। ये ट्रैकर करते रहते हैं, लगातार ट्रैक करते हैं। आज भी ये फूलों की घाटी और हेमकुंड साहब की तैयारी करके आए हुए हैं। मेरा नाम सिद्धार्थ अरोड़ा है। बाय प्रोफेशन आई एम एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इससे पहले मैंने 5 ट्रैक कवर कर रखे हैं। करेरी लेक, ब्रिगू लेक और भद्राज टेम्पल, और भी काफ़ी ट्रैक्स हैं कर रखे हैं मैंने, और ये मेरा 6ठा ट्रैक है। तो एक्सपीरियंस अभी तक बहुत सही जा रहा है, इतना टफ नहीं लग रहा। तो जॉब करते हैं आप? जी। किस कंपनी में है? एक्सेंचर। तो ये ट्रैक करते रहते हो आप? हाँ। अब आप पहले फूलों की घाटी जाओगे हेमकुंड साहब? पहले फूलों की घाटी। फूलों की घाटी। आपके साथ और कोई है अकेले? सारे हैं, कज़न, दोस्त। अच्छा, बड़ा ग्रुप है हमारा 13। अच्छा, आपके साथ 2-3 आदमी हैं? जी। ठीक है, ठीक है।
और क्या बताना चाहेंगे आप संगतों को? बस मजे लो। अब ये भी एक प्रकार से ट्रैकिंग ही है अपने आप जी में। बिल्कुल ट्रैक ही है ये। हाँ, वैली ट्रैक ऑफ ही। फ्लावर्स कितने दूर दूर से लोग आते हैं, हाँ, फॉरेनर्स कितने नहीं सारे मैं आते हैं। गोविंद घाट जाते हैं या हेमकुंड साहब जी जाते हैं, धाम में जा रहे हैं, ट्रैक हाँ। है ही अपने आप में। बाकी मेरा गुरुद्वारे में भी बड़ा मन लगता है, हाँ, तो हाँ। मेन मेरा एक हेमकुंड साहब भी करने का वो था, तो यही था बस। ठीक है बेटे, आपकी लाइफ के लिए, सक्सेस के लिए वैसे थैंक यू। ओके साथियों, यह है पहाड़ी मशरूम। मशरूम के इलाके से मैं हूँ। मैं बीकानेर से बिलोंग करता हूँ। तो वहाँ पे रेगिस्तान में बहुत ही मशरूम मिलती है। यह भी एक मशरूम की प्रजाति है। वैसे पहाड़ों में एक प्रजाति और भी पाई जाती है जो लाखों रुपए किलो बिकती है। आप विश्वास नहीं करोगे, लाखों रुपए किलो बिकती है वो एक कीड़ा होता है। कीड़े के ऊपर अपने आप ही बनती है, लेकिन ये जहरीली लग रही है। लेकिन मुझे हैरानी है कि पहाड़ों में भी इस तरह की मशरूम मिलती है। मानसून के मौसम में आने का एक फ़ायदा ज़रूर है कि आपको जगह जगह मनोरम वाटरफॉल देखने को मिल जाएंगे। यह भी बहुत सुंदर लग रहा है। रास्ते में एक कैंटीन पर फॉरेन ग्रुप मिला जो शायद वैली ऑफ फ्लावर जा रहा होगा। वह अपने नाश्ते के बर्तन खुद धो रहा है। 20 साल हम क्रॉस कर चुके हैं और भंडार वैली पहुंचने वाले हैं। भंडार वैली यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पे है। भंडार वैली से लक्ष्मण गंगा का नज़ारा अपने आप में एक अलग ही लुक देता है। उसका व्यू देखने लायक होता है। आइए मेरे साथ चलिए। आप ये जो पेड़ देख रहे हैं, ये वॉलनट के पेड़ है। रास्ते में एक लैंड स्लाइडिंग जोन आया। काफी पुराना लैंड स्लाइडिंग हुआ लगता है। यात्रा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही इससे। शायद इस साल ही हुआ होगा, क्योंकि गत वर्ष यह नहीं था। भंडार गांव आ गया है। लक्ष्मण गंगा को क्रॉस करने के लिए यहाँ पे 2 रास्ते हैं। एक बड़ा पुल है, एक छोटा पुल है। हम छोटे पुल की ओर जा रहे हैं। रास्ते में यह लोकपाल लक्ष्मण मंदिर आया, जहाँ पे गांव द्वारा पूजा अर्चना की जाती है, जैसे श्री हेमकुंड साहब में लक्ष्मण मंदिर में की जाती है। इसी के सामने ही यहाँ की स्थानीय देवी नंदा देवी जी का मंदिर है। तो आइए मेरे साथ नंदा देवी मंदिर चलते हैं। यह नंदा देवी मंदिर है जिसके कपाट फिलहाल बंद हैं। घाघरिया में लक्ष्मण गंगा को क्रॉस करने के लिए 2 रास्ते हैं। एक ट्रैक ऊपर की ओर से बड़े पुल की ओर से जाता है, दूसरा ट्रैक पुराना नदी की तरफ से जाता है। इसका रास्ता नदी की तरफ से है। यह है भंडार वैली। बहुत ही प्रसिद्ध वैली है, बहुत ही प्राकृतिक रूप से सुंदर है। 2013 में यह तहस नहस हो गई थी। फ्लड यहाँ बहुत भयंकर आया था। यहाँ के जो निवासी यहाँ शिफ्ट होकर पुलना गांव में चले गए। बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है, आप देखिए। यह नंदा देवी टेम्पल भंडार गांव वालों की श्रद्धेय एवं पूजनीय देवी। अष्टमी के अवसर पर यहाँ पे प्रोग्राम होता है। यह पेड़ अखरोट यानी वॉलनट के हैं। इस घाटी में अखरोट के पेड़ बहुतायत से पाए जाते हैं। हालांकि इनकी क्वालिटी कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं होती, काफ़ी सख्त होते हैं और गिरी भी कम निकलती है। इस समय मैं लक्ष्मण गंगा के किनारे बैठा हूँ। नदी अभी क्रॉस नहीं की है। नदी क्रॉस करने के लिए 2 पुल आप सामने देख रहे होंगे। एक स्टील का बड़ा पुल और दूसरा छोटा पुल जो स्टैंडों पर रखा है। यहीं से ही अपने क्रॉस करेंगे। मैंने मैगी मंगवाई है, मैगी आ गई है। यहाँ बैठ के
अक्सर जब भी मैं आता हूँ, जब भी मैडम यानी कि मेरी बीवी आती है, हम इस पॉइंट पे मैगी ज़रूर खाते हैं। तो उन्हीं की यादों को ताज़ा करने के लिए मैंने भी मैगी मंगवा ली है। आइए एंजॉय करें। आइए मैगी को एंजॉय करते हैं। ये मौसम, ये नज़ारे और गर्मा गर्म मैगी, मज़े ही कुछ अलग है। पहाड़ों पे मैगी खाने का मज़ा ही अलग होता है। ये कुछ स्टाइल ही अलग होती है, विशेषकर ऐसी जगह पे। हाँ बस अगे पीछे मिलते रहेंगे, नंबर लवांगे जाके घाट ऐसे तो कोई मतलब नहीं का। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। अरे नो 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 नो। यह छोटा पुल है जिसे क्रॉस करके हम आगे बढ़ रहे हैं। सामने स्टील का बड़ा ब्रिज दिख रहा है। उस रास्ते भी आ सकते थे, वापसी में आएंगे। 2 साल पहले ही इसको शुरू किया गया है। यह भारत भाई की दुकान है। यह दोनों भाई भाई हैं। बड़े वाले भरत भाई हैं जो सर्दियों में भी यहीं पे भुंडियार वैली में इसी नदी के किनारे रहते हैं अकेले। आप यहाँ अगर आओ, हालांकि आपको आने नहीं देंगे, यहाँ पे केवल लोकल ही आ सकते हैं। तो ये भरत भाई आपको मिल जाएंगे। इनके पास बहुत सारे कुत्ते रहते हैं जो इनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। भारत भाई से विदा लेके आगे बढ़ते हुए स्टील वाला पुल का रास्ता और ये रास्ता दोनों आगे जाकर एक हो जाएंगे। भाजी थोड़ा वीडियो बना लगेगा। चलो हाँ बस होगी, तुझे एडे बड़े बड़े बैग जो चक ले। पुल क्रॉस करने के बाद एक लैंड स्लाइडिंग जोन आया जिसे बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है। ये अक्सर टूटा हुआ मिला करता था, इस बार ये बिल्कुल सही मिला है हमें। इस ट्रैक का पैच मार्क बड़े बड़े टायरों जितने बड़े मधुमक्खियों के छत्ते। चलते चलते थकते थकते हम पहुंच ही गए काजला हेलीपैड, जो घाघरिया से 600 मीटर पहले आ जाता है। यहाँ आके एक सुकून मिलता है, शांति मिलती है, राहत मिलती है कि चलो अब पहुंच गए। क्योंकि खड़ी चढ़ाई होती है, काफ़ी थके हुए होते हैं। यहाँ पे लगभग 15-20 मिनट आराम करके आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि मंजिल बिल्कुल नज़दीक दिखाई देती है। और आज तो व्यू भी बहुत शानदार आ रहे हैं। बादल अपने आप में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। पूरे पहाड़ों को इन्होंने अपनी आगोश में ले लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कलाकार अपने स्वर लहरियों से, बांसुरी से वातावरण को और भी संगीतमय कर रहा था और वास्तव में इस बोर्ड को सार्थक सिद्ध कर रहा था कि यही स्वर्ग है, यही स्वर्ग है। यह ट्रेडमार्क घाघरिया के पहुंचने का, यहाँ से ही घाघरिया प्रारंभ हो जाता है। हम पहुंच गए हैं घाघरिया। इसी के साथ आज का व्लॉग समाप्त करते हैं। आशा है आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब
ज़रूर करिए।